एशिया पैसिफिक प्रीडेटर लीग 2026 का नई दिल्ली में जोरदार फिनाले के साथ हुआ समापन। टीम मीथ एवेन्यू गेमिंग और फैंसी यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स डोटा 2 और वेलोरेंट की विजेता बनी। एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स आयोजनों में से एक प्रीडेटर लीग 2026 का नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में शानदार समापन हुआ। 2 दिन तक चले इस उत्सव में 14 अलग अलग टीमों की टॉप ई स्पोर्ट्स टीमों ने हिस्सा लिया और उनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। खेल के साथ साथ यहाँ लाइव एंटरटेनमेंट और आधुनिक गेमिंग का अनुभव भी शानदार रहा। इस फिनाले में लगभग 4000 दर्शक और गेमिंग के शौकीन शामिल हुए, जिन्होंने न केवल रोमांचक मैच देखे बल्कि मशहूर संगीत कलाकारों के शो का भी आनंद लिया। इस कार्यक्रम में पैन एशिया पैसिफिक ऑपरेशंस के प्रेसिडेंट एंड्रयू हाउ, एसर इंडिया के प्रेसिडेंट व प्रबंध निर्देशक हरीश कोहली तथा एसर की एशिया पैसिफिक की टीम उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आंध्र प्रदेश के खेल और परिवहन सेवा मंत्री मंडीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी मौजूद रहे। भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में 2 दिनों तक चले इस रोमांचक इवेंट में एशिया पैसिफिक की बेहतरीन टीमों ने डोटा 2 और वेलोरेंट जैसे खेलों में प्रतिष्ठित प्रीडेटर शील्ड जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कड़े मुकाबलों के बाद डोटा 2 ग्रैंड फिनाले में मीथ एवेन्यू गेमिंग विजेता बनी, जबकि वेलोरेंट के फिनाले में फैंसी यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स ने पहला स्थान हासिल किया। उनकी परफॉर्मेंस को ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वहीं रेकोनिक्स और बूम ई स्पोर्ट्स की टीमों ने शानदार खेल दिखाया और रनर अप रही। दोनों खेलों की विजेता टीमों को इनाम के तौर पर लगभग 65,000 अमेरिकी डॉलर मिले, जबकि रनर अप टीमों को 20,000 अमेरिकी डॉलर दिए गए। व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो डोटा 2 के 2 खिलाड़ी एक्जेडर मैक्सन और वेलोरेंट के ट्विलाइट को उनके बेहतरीन खेल के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और उन्हें 10,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया गया। इस पूरी प्रतियोगिता के लिए कुल 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि रखी गई थी। एसर इंडिया के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक हरीश कोहली ने कहा, प्रीडेटर लीग 2026 एपीएससी के फिनाले ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब दुनिया में ई स्पोर्ट्स के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर चुका है। पिछले 2 दिनों में यहाँ विश्व स्तरीय खेल के और प्रशंसकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज, दिल्ली, देश की आवाज। एजुकेशन की बात करें तो वो बच्चे जो आज गेम की तरफ बहुत तो कैसे देखते हैं ये सर जो है गेमिंग के जरिए उनको कैसे एजुकेट करने की किस तरह की पहल है और जो इवेंट है वो कैसे किस तरफ मोड़ रहा है? जो इवेंट है वो हमने एशिया पैसिफिक लेवल के ऊपर में इसको किया है। पिछले 7 टाइम से हम इसको करते जा रहे हैं। तो जो टीम्स पर कंट्री की होती हैं उन कंट्री के ऊपर में जो विनर्स होते हैं उनको सबको आउटसाइड द कंट्री यहाँ पर लाके एक रीजनल लेवल के ऊपर में किया जाता है। तो आज जो है पिछले 2-3 दिन से प्रीलिम चल रहे हैं, तो आज फाइनल होगा डोटा 2 का और कल होगा वेलोरेंट का। तो जो भी टीम इसके अंदर में एशिया पैसिफिक लेवल पे विनर होगी वो जो है वो उसको अवार्ड किया जाएगा। इसके अंदर में प्राइज मनी वगैरह जो है वो भी काफ़ी डिसेंट होती है, राइट। सो अब अगर हम इस स्टेज के ऊपर में देखें, मैं अपनी जनरेशन को अगर देखूं तो मेरे फादर ने मेरे को कभी भी ये नहीं कहा होगा कि तुम जाके क्रिकेट खेलो। हमेशा यही कहा कि क्रिकेट छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करिए। Which is not the case right now, because today I think you need to be the best in what you do, and if you are aspire to be something, you have more chances to be able to do it, and that's what you can make a career. And so whether it's going to be e-sports or whether it's going to be sports is something which we can see very clearly. आज की डेट के अंदर में आप क्रिकेट के अगर देखें एग्जाम्पल, look at the people that have become crorepati's, right? So that's a career, and so people can look forward to as far as the e-sport from a career point of view. इंडिया से कितने प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टाइम में इंडिया से 4 टीम हैं जो पार्टिसिपेट, एक हर टीम में 5-6 लोग होते हैं, एंड तो रफली अबाउट 30 लोग हैं जो कि उसके अंदर में कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स के अंदर में कल जो खत्म हुआ है उसमें सारी की सारी इंडियन टीम्स लूज कर गई। तो मतलब फाइनल्स के अंदर में इनमें कोई भी इंडियन टीम नहीं है। जो डिसेंट प्राइस की बात आपने की थी वो क्या हो सकता है अगर चूंकि इंडिया तो लूज कर चुका? हम रफली जो है $500,000 जो है उसका प्राइज मनी होता है। इल भी जब वो मिलेगा उसके अंदर में चेक वैल्यू और वो सब चीजें जो है वो तो सब बताई जाती है। सर लास्ट क्वेश्चन कि इंडिया जो है लूज कर चुका है, नेक्स्ट टाइम जो है वो एंट्री करके प्राइज विनर हो, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे नेक्स्ट? अब देखिए हमारा इसके ऊपर में सिर्फ मैं किसी भी
एसर या मैं पर्सनली किसी भी टीम को ओन नहीं करता। ये टीम्स जो हैं दीज आर ओन्ड बाय डिफरेंट सेट ऑफ पीपल एंड उनका कितना प्रैक्टिस करना है, उनको कितना बढ़िया खेलना है और compete करना है व्हेन इट कम्स टू एशिया पैसिफिक लेवल ऑफ कंपटीशन, वो उन्हीं टीम्स को देखना है। सो एसर उसके अंदर में पर से कुछ भी रोल नहीं कर सकता। क्या वीकनेस रही सर, एक सवाल और पैदा हुआ, क्या वीकनेस रही होगी जिसकी वजह से इंडिया लूज कर गई? I think it's a question of how well, to what state, what level that you are supposed to be playing. I think it's basically that. As the time progresses, हमारे यहाँ जो टीम्स होंगी उनको और ज़्यादा आपस में compete करने का, because इंडिया में हम compete कर रहे हैं। अगर इंडिया कल की डेट के अंदर में और जो ज़्यादा अच्छे नेशंस हैं जहाँ पर काफ़ी आगे लोग बढ़ चुके हैं उनके साथ compete करेंगे, आई एम मोर देन सर्टन दे विल लर्न एंड दे विल डू बेटर। सो ये जो फोरम्स हैं इसके अंदर में डेफिनेटली हेल्प होती है। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।